Hello everyone, I am Shreya, welcoming you to Adda 24/7 School. Guys, today we are going to discuss our previous chapter, that is aldehyde, ketone and carboxylic acid. प्यारे बच्चे, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड हमारे क्लास 12th का चैप्टर नंबर 12 है, जिसमें कि हम लोग कंसेप्ट्स को डिस्कस कर चुके हैं, एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं और कुछ रह गए हैं। तो चलिए एक बार देख लेते हैं कि हम लोगों ने अपने पिछले सेशन में क्या क्या चीज़ें कवर कर ली हैं और अब के सेशन में हम क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले बच्चे, इंट्रोडक्शन एंड फॉर्मेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स हमने डिस्कस कर लिए थे लेक्चर नंबर 1 में। वहीं पर बात करें प्रिपरेशन ऑफ कीटोन की और उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की, तो ये हमने लेक्चर नंबर 2 में डिस्कस कर लिया था। गाइस, सम टेस्ट एंड केमिकल रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, ये हम लोगों ने लेक्चर नंबर 3 में डिस्कस किया था। वहीं पर अगर बात करें 4th लेक्चर की, यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड, ये हम लोगों ने अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। बाकी बच्चे बात करें अपने प्रीवियस लेक्चर की, जिसमें हमने एनसीईआरटी टेक्स्ट के क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस कर लिया है। जितने भी आपके एनसीईआरटी इन टेक्स्ट में क्वेश्चन आंसर्स थे, उनको हम लोगों ने इस वीडियो में डिस्कस कर लिया है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं एनसीईआरटी की एक्सरसाइज बेस्ड क्वेश्चन पे, यानी कि एनसीईआरटी की एक्सरसाइज में जो आपके एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड से रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं, उनको अब हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो बिना समय को बर्बाद किए हुए हम लोग अपने टॉपिक की तरफ चल रहे हैं। प्यारे बच्चे, पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने दिया है, चलिए इसे पढ़ते हैं। लिखा है, व्हाट इज मीन्ड बाय द फॉलोइंग टर्म्स। ये आपके कुछ टर्म्स दिए हैं और हमसे पूछा गया है कि इनका मतलब क्या होता है। आपको क्या करना है, एक एक एग्जाम्पल के साथ इनकी रिएक्शन के भी केसेस को दिखाना है। तो कौन कौन से वो हैं आपके जिनको हमें एक्सप्लेन करना है। पहला है साइनोहाइड्रिन, एसिटल, सेमी कार्बाजोन, एल्डोल, हेमी एसिटल, ऑक्सीम, कीटल, अमाइन, 2,4-DNP डेरिवेटिव और साथ में शिफ्स बेस। इन सभी टॉपिक्स को अब हम डिस्कस करने वाले हैं। चलिए गाइस, चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो सबसे पहले है हमारा साइनोहाइड्रिन। क्या होता है साइनोहाइड्रिन? गाइस, जिम हाइड्रोक्सी नाइट्राइल दैट इज कंपाउंड पॉजेसिंग हाइड्रोक्सिल ग्रुप, वो कंपाउंड जो कि अपना हाइड्रोक्सिल ग्रुप रखता है, साइनो ग्रुप रखता है। किस पर? सेम कार्बन पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप और साथ में साइनो ग्रुप अगर पाया जाए तो इसे हम साइनोहाइड्रिन कहते हैं। साइनोहाइड्रिन कहते हैं। देखो, एक कार्बन, इसी कार्बन पे आपका OH है, इसी पे CN है, तो इसे हम क्या कहेंगे? साइनोहाइड्रिन। These are produced by addition of HCN to एल्डिहाइड या फिर कीटोन। ये आपका कब बनता है? जब आप HCN का एडिशन एल्डिहाइड या कीटोन पर करते हो तो आपका साइनोहाइड्रिन बनता है इन अ वीकली बेसिक मीडियम, और ये आपके वीकली बेसिक मीडियम में बनता है। गाइज, रिएक्शन क्या होगी? जब आप कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन HCN से करते हो, किसमें? pH 9 to 10 के बीच में जब आप रिएक्शन करते हो तो गाइज आपका क्या बनता है? साइनोहाइड्रिन बनता है। तो जब आपका कोई कार्बोनिल ग्रुप है या फिर कार्बोनिल कंपाउंड है, जब वो HCN से रिएक्शन करेगा विद इन pH 9 to 10, तब आपका साइनोहाइड्रिन बनेगा। क्लियर? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है एसिटल। गाइज, व्हाट इज एसिटल? जिम डाइएल्कोक्सी कंपाउंड इन विच 2 एल्कोक्सी ग्रुप आर प्रेजेंट। जब आपके जिम डाइएल्कोक्सी कंपाउंड की अगर हम बात करें तो गाइज, जिसमें आपके 2 एल्कोक्सी ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, किस पर? टर्मिनल कार्बन एटम पर। अगर आपके टर्मिनल कार्बन एटम पर 2 एल्कोक्सी ग्रुप प्रेजेंट हो तो गाइज इसे हम एसिटल कहते हैं। क्या कहते हैं? एसिटल कहते हैं। अगर आपके 2 डाई एल्कोक्सी कंपाउंड ग्रुप प्रेजेंट हो, किस पर? किसी साइड या फिर टर्मिनल कार्बन पर, तो बच्चे बनने वाला आपका कंपाउंड एसिटल कहलाता है। These are produced by the action of aldehyde, और ये आपके कैसे बनते हैं? जब आपके एल्डिहाइड की अभिक्रिया किसी इक्विवेलेंट मोनोहाइड्रिक अल्कोहल से होती है। किससे होती है? किसी अनदर इक्विवेलेंट मोनोहाइड्रिक अल्कोहल से जब उसकी क्रिया होती है तो बनने वाला जो कंपाउंड होता है वो आपका एसिटल होता है। और ये अभिक्रिया किसके प्रेजेंस में होती है? हमेशा ध्यान रखना गाइज, डाई HCl गैस के प्रेजेंस में ये आपकी रिएक्शन होती है। तो देखो आपकी अभिक्रिया कहाँ पे हो रही है? ये देखो आपका एल्डिहाइड,
एल्डिहाइड आपका रिएक्शन कर रहा है किसके साथ, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के साथ में रिएक्शन कर रहा है, जो कि आपके सेम तरीके के है, किसके प्रेजेंस में, ड्राई HCl गैस के प्रेजेंस में जब इसको हीट किया जा रहा है तो गाइज आपका एसिटल बन रहा है। ये देखो एसिटल बन रहा है, टर्मिनल कार्बन पर दो आपके इक्विवेलेंट ग्रुप्स जुड़े हुए हैं। When डाइहाइड्रिक अल्कोहल इज यूज साइक्लिक एसिटल फॉर्म, जब आपका डाइहाइड्रिक अल्कोहल साइक्लिक एसिटल फॉर्म में होता है गाइज, तो बनने वाला कंपाउंड भी आपका साइक्लिक एसिटल होता है। ठीक है, ये इसमें आपका रीजेंट है PTS या फिर रिफ्लक्स। रिफ्लक्स मतलब जब आपकी चिंगारियां होती हैं उनके प्रेजेंस में जब ये अभिक्रिया की जाती है तो बनता है आपका साइक्लिक एसिटल। क्लियर। नेक्स्ट है गाइज सेमी कार्बाजोन। मैं साइड में हो जाती हूँ। सेमी कार्बाजोन गाइज, व्हाट इज सेमी कार्बाजोन, चलो देखते हैं। सेमी कार्बाजोन आर द डेरिवेटिव ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। जो आपके सेमी कार्बाजोन होता है ये एल्डिहाइड और कीटोन का डेरिवेटिव होता है एंड आर प्रोड्यूस बाय द एक्शन ऑफ सेमी कार्बाजाइड। और ये आपकी रिएक्शन करके या तो आपका एल्डिहाइड सेमी कार्बाजोन डेरिवेटिव से अभिक्रिया कर ले या फिर आपका कीटोन सेमी कार्बाजोन से अभिक्रिया कर ले, तो बनने वाला जो आपका प्रोडक्ट होगा वो आपका सेमी कार्बाजाइड होगा। क्या होगा, सेमी कार्बाजाइड होगा। और ये अभिक्रिया आपकी एसिडिक मीडियम में होगी। किस में होगी, ये अभिक्रिया आपकी एसिडिक मीडियम में होगी। तो देखो जरा, जब आपके कीटोन की अभिक्रिया सेमी कार्बाजोन से हो रही है किसके प्रेजेंस में, pH 3.5 के प्रेजेंस में, तो आपका वाटर एलिमिनेट हो रहा है। वाटर आपका एलिमिनेट हो रहा है और सेमी कार्बाजाइड हमको सेमी कार्बाजोन दे रहा है। क्या दे रहा है, सेमी कार्बाजोन दे रहा है। क्लियर। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है गाइज एल्डोल। एल्डोल को देख लेते हैं। एल्कोहल आर पैरा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। जो आपके अल्कोहल्स होते हैं वो क्या होते हैं, पैरा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन होते हैं एंड आर प्रोड्यूस बाय द कंडेंसेशन ऑफ टू मॉलिक्यूल। और ये दो मॉलिक्यूल के कंडेंसेशन से प्राप्त होते हैं। किसमें, और टू मॉलिक्यूल ऑफ द सेम और वन मॉलिक्यूल ऑफ ईच टू डिफरेंट। जो आपका मॉलिक्यूल है वो या तो सेम है या फिर डिफरेंट एल्डिहाइड कीटोन का है। तो किसके प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है, ये आपके डिल्यूट एक्वस बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है। चलो इसको पढ़ते हैं एक बार फिर से। एल्डोल आर पैरा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन। एल्डोल क्या होते हैं, या तो पैरा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड होते हैं या फिर पैरा हाइड्रोक्सी कीटोन होते हैं। और ये किससे प्रोड्यूस किए जाते हैं, जब आपके दो समान या फिर डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल का कंडेंसेशन होता है या फिर टू डिफरेंट एल्डिहाइड और कीटोन का कंडेंसेशन होता है। किसके प्रेजेंस में, किसी डिल्यूट एक्वस बेस की प्रेजेंस में होता है, तो बनने वाला कंपाउंड हमारा एल्डोल होता है। क्या होता है, एल्डोल। देखो ये आपका एल्डिहाइड है, दो एल्डिहाइड है, डिफरेंट एल्डिहाइड है, डिल्यूट NaOH की प्रेजेंस में रिएक्शन कर रहे हैं और हमको बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाल्डिहाइड दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाल्डिहाइड दे रहे हैं गाइस, जिसे हम एल्डोल कहते हैं। क्लियर। नेक्स्ट देखो, ये है आपका कीटोन। कीटोन की रिएक्शन आपकी अनदर कीटोन से BaOH के होल ट्वाइस के प्रेजेंस में हो रही है। जब BaOH के होल ट्वाइस के प्रेजेंस में इसकी रिएक्शन हो रही है तो बनने वाला आपका प्रोडक्ट डाई एसिटो एल्डिहाइड है। क्या होगा, तो आपका बनने वाला प्रोडक्ट डाई एसिटो एल्डिहाइड होगा। नेक्स्ट है हेमी एसिटल। व्हाट इज हेमी एसिटल, जिम एल्कोक्सी एल्कोहल। जिम एल्कोक्सी एल्कोहल आर कॉल्ड हेमी एसिटल। जिम एल्कोक्सी एल्कोहल आपके हेमी एसिटल कहला रहे हैं। दीज आर प्रोड्यूस बाय द एडिशन ऑफ वन मॉलिक्यूल। और ये कब बनते हैं, जब आपके एक मॉलिक्यूल का, किसी मोनोहाइड्रिक एल्कोहल के एक मॉलिक्यूल का एडिशन होता है किसमें, एल्डिहाइड में, ड्राई HCl के प्रेजेंस में, तो बनने वाला प्रोडक्ट आपका हेमी एसिटल होता है। फिर से सुन लो, जब आपका मोनोहाइड्रिक एल्कोहल का एडिशन किसी एल्डिहाइड में होता है ड्राई HCl की प्रेजेंस में, तो बनने वाला प्रोडक्ट हमारा हेमी एसिटल होता है। क्या होता है, तो बनने वाला प्रोडक्ट हमारा हेमी एसिटल होता है। क्लियर। नेक्स्ट देखो गाइज, ऑक्सीम। व्हाट इज ऑक्सीम, ऑक्सीम आर प्रोड्यूस व्हेन एल्डिहाइड और कीटोन रिएक्ट विद हाइड्रोक्सिल एमीन। जब आपका एल्डिहाइड और कीटोन की रिएक्शन
सॉरी एल्डिहाइड, जब आपके एल्डिहाइड और कीटोन की रिएक्शन हाइड्रोक्सिल एमाइन के साथ वीक एसिड की प्रेजेंस में या फिर वीक एसिडिक मीडियम में होती है तो बनने वाला प्रोडक्ट हमारा ऑक्सीम होता है। ये रहा अपन का कीटोन, और कीटोन आपका NH2OH के साथ में रिएक्शन कर रहा है बेसिक मीडियम में। ये कौन सा मीडियम है गाइड? ये आपका वीकली एसिडिक मीडियम कह लो या फिर बेसिक मीडियम कह लो। तो फिर आपका वाटर निकलता है और आपका जो प्रोडक्ट बनता है उसे हम कहते हैं ऑक्सीम। क्या कहते हैं? ऑक्सीम। क्लियर? नेक्स्ट है गाइस कीटल। व्हाट इज कीटल? एक सेकंड के लिए रिएक्शन देखो जिससे कि आप चीजों को और बेहतर समझ पाओ। देख लिया? अब देखो कीटल आर प्रोड्यूस व्हेन अ कीटोन इज हीटेड। जब आपका कीटोन हीट किया जाता है तो बनने वाला प्रोडक्ट कीटल होता है। जब आपका एल्डिहाइड हीट किया जाता है फिर कंडेंस किया जाता है तो बनने वाला प्रोडक्ट आपका एल्डोल होता है ना। कितनी आसान सी चीज़ है ये। तो चलो देखते हैं कीटल क्या होता है। कीटल आर प्रोड्यूस व्हेन अ कीटोन इज हीटेड। जब आपका कीटोन हीट किया जाता है तो बनने वाला प्रोडक्ट हमारा कीटल होता है विद डाईहाइड्रिक अल्कोहल। किसके साथ में इसको हीट करेंगे? हम इसको डाईहाइड्रिक अल्कोहल के साथ में हीट करेंगे। बच्चे डाईहाइड्रिक अल्कोहल होते क्या है? एग्जाम्पल के लिए अपना एथिलाइन ग्लाइकॉल। एथिलीन ग्लाइकॉल जो होता है जब इसको हम डाई HCl की प्रेजेंस में हीट करते हैं तो आपका टोल्यूएन सल्फ्यूरिक एसिड बनता है। क्या बनता है? टोल्यूएन सल्फ्यूरिक एसिड बनता है, यानी PTS बनता है। ठीक है, तो अब एक बार पढ़ लेते हैं क्या क्या चीज़ें लिखी हैं। कीटल आर प्रोड्यूस व्हेन कीटोन इज हीटेड विद डाईहाइड्रिक अल्कोहल, जैसे कि आपका इथाइलिन ग्लाइकॉल। किसके प्रेजेंस में हीट करते हैं इसको? जब हम इसे डाई HCl के प्रेजेंस में हीट करते हैं तो आपका 3 टोल्यूएन सल्फ्यूरिक एसिड बनता है। क्या बनता है? 3 टोल्यूएन सल्फ्यूरिक एसिड यानी PTS बनता है। गाइस देखो, ये रहा आपका कीटोन, और इससे जब हमने रिएक्शन करी किसके साथ में? अनदर अल्कोहल के साथ में या फिर इथाइलिन ग्लाइकॉल के साथ में इसकी रिएक्शन करी। किसके प्रेजेंस में? डाई HCl गैस या फिर PTS के प्रेजेंस में रिएक्शन करने पर बनने वाला जो आपका प्रोडक्ट है वो आपका एसीटोन एथिलीन कीटल होता है। क्या होता है? एसीटोन एथिलीन कीटल प्राप्त होता है। क्लियर? गाइस देखो जरा, दीज आर इजीली हाइड्रोलाइज्ड बाय डाइल्यूट मिनरल एसिड, और ये आपके सबसे ज़्यादा आसानी से हाइड्रोलाइज हो जाते हैं किसके द्वारा? बाय डाइल्यूट मिनरल एसिड टू रीजनरेट द ओरिजिनल कीटोन। और ये अपना जब डाइल्यूट मिनरल एसिड के साथ में हाइड्रोलाइज होते हैं तो गाइस ये रीजनरेट होकर आपके ओरिजिनल कीटोन का फॉर्मेशन करते हैं। क्या करते हैं? ओरिजिनल कीटोन का फॉर्मेशन करते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। देयरफॉर कीटल आर यूज फॉर प्रोटेक्टिंग कीटो ग्रुप, और इसी वजह से जो हमारा कीटल होता है उसका यूज हम कब करते हैं? जब हमको किसी ग्रुप में से कीटोन को प्रोटेक्ट करना होता है, कीटो ग्रुप को प्रोटेक्ट करना होता है। कोई भी अगर ऑर्गेनिक सिंथेसिस हो रही है और आप चाहते हो कि इसमें से कीटो ग्रुप ना रिमूव हो तो आप क्या करोगे? कीटल का यूज करोगे। नेक्स्ट है गाइस इमाइम। व्हाट इज इमाइम? देखो, अगर आपके जो आपके कंपाउंड, जो आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड CN ग्रुप रखते हैं, फिर साइनाइड ग्रुप रखते हैं, तो उन्हें हम इमाइम कहते हैं। और ये जो आपके कंपाउंड्स हैं जब एल्डिहाइड या कीटोन से रिएक्शन करते हैं तो आपके अमोनिया से रिलेटेड कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करते हैं। चलो अब देखते हैं इमाइम क्या होता है। कंपाउंड कंटेनिंग C डबल बॉन्ड N, है ना, जो आपके C डबल बॉन्ड N ग्रुप को रखते हैं गाइस, ये आपके इमाइम कहलाते हैं। These compound produce when, ये कंपाउंड कब बनते हैं? जब आपका एल्डिहाइड और कीटोन अमोनिया के साथ रिएक्ट करता है, अमोनिया डेरिवेटिव के साथ रिएक्ट करता है तो आपकी इमाइम का फॉर्मेशन होता है। देखो, ये आपका कार्बोनिल ग्रुप है ना, ये तो एल्डिहाइड भी हो सकता है, कीटोन भी हो सकता है। जब ये आपका रिएक्शन कर रहा है, ठीक है, जब ये आपका अमोनिया के साथ रिएक्शन कर रहा है या फिर अमोनिया के किसी डेरिवेटिव के साथ रिएक्शन कर रहा है तो आपका इमाइम बन रहा है। तो यहाँ पे Z क्या है गाइस? एल्किल ग्रुप, एराइल ग्रुप, NH2OH, C6H5NH या फिर NH2CO NH का होल ट्वाइस, मतलब कुछ भी आपका ग्रुप हो सकता है जो कि आपका Z की जगह पे, क्योंकि हम अमोनिया डेरिवेटिव से रिएक्शन कर रहे हैं। तो बनने वाला जो आपका प्रोडक्ट है गाइस उसे हम इमाइम कहते हैं। ठीक है, इमाइन के बाद अब नेक्स्ट है हमारा 2,4-DNP डेरिवेटिव्स। व्हाट इज 2,4-DNP डेरिवेटिव? चलो इसके बारे में बात कर लेते हैं।
गाइस जो आपके 2,4 डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्राजोन्स होते हैं उनको हम शॉर्ट में कहते हैं 2,4 DNP। क्या बोलते हैं? 2,4 DNP बोलते हैं। और ये कब प्रोड्यूस होते हैं? हमेशा ध्यान रखना, जब आपका एल्डिहाइड या फिर कोई कीटोन, क्या, जब आपका एल्डिहाइड कीटोन 2,4 डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्राजीन से रिएक्शन करता है तो फिर आपका बनने वाला प्रोडक्ट 2,4 डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्राजोन होता है। और इसे हम, यही आपका 2,4 DNP का मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है। अब गाइस चलो इसको देखते हैं। 2,4 डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्राजोन जब आपका, यानी 2,4 DNP डेरिवेटिव जब आपके प्रोड्यूस कब होते हैं? जब आपका एल्डिहाइड और कीटोन 2,4 डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्राजीन से रिएक्शन करता है, किसमें? वीकली एसिडिक मीडियम में जब ये आपका रिएक्शन करता है तो गाइस बनने वाला प्रोडक्ट 2,4 DNP डेरिवेटिव होता है। क्लियर? देखो कीटोन की रिएक्शन आपकी हो रही है किससे? 2,4 डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्राजीन से आपकी रिएक्शन हो रही है, किससे? 2,4 डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्राजीन से आपकी रिएक्शन हो रही है, किसकी प्रेजेंस पे? वीकली एसिडिक मीडियम में। तो आपका वाटर रिमूव हो रहा है और बनने वाला कंपाउंड है प्रोपियोनॉन 2,4 डाइफेनिल हाइड्राजोन। क्या है? प्रोपियोनॉन 2,4 डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्राजोन आपका प्रोडक्ट बन रहा है। अब गाइस ये जो आपका हाइड्राजीन है किस में कन्वर्ट हो गया? हाइड्राजोन में कन्वर्ट हो गया। तो मतलब क्या हुआ? T4 DNP डेरिवेटिव आर यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन और करेक्टराइजेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। अगर आपको एल्डिहाइड कीटोन का करेक्टराइजेशन करना है या फिर आपको उसका आइडेंटिफिकेशन करना है तो बनने वाला प्रोडक्ट हमारा क्या होगा? 2,4 DNP डेरिवेटिव होगा। नेक्स्ट है शिफ्स बेस। शिफ्स बेस क्या होता है? देखो जरा, एल्डिहाइड एंड कीटोन रिएक्ट विद प्राइमरी एलिफेटिक या फिर एरोमेटिक अमाइन। जब आपका एल्डिहाइड कीटोन का रिएक्शन किसी एलिफेटिक या फिर एरोमेटिक अमाइन से होता है तो गाइस आपका एजोमेथीन्स बनता है। क्या बनता है? एजोमेथीन्स बनता है, जिसे कि हम शिफ्स बेस कहते हैं। क्या कहते हैं? शिफ्स बेस कहते हैं। देखो एल्डिहाइड एंड कीटोन आर रिएक्ट विद द प्राइमरी एलिफेटिक या फिर एरोमेटिक अमाइन तो आपका बनने वाला प्रोडक्ट होता है एजोमेथिन या फिर शिफ्स बेस। चलो रिएक्शन देखते हैं। ये रहा आपका एल्डिहाइड रिएक्शन कर रहा है किसके साथ में? अमोनिया के डेरिवेटिव के साथ में। किसके प्रेजेंस में? ट्रेस ऑफ H+ के प्रेजेंस में। तो बनने वाला प्रोडक्ट आपका शिफ्स बेस यानी एजोमेथाइन्स होता है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपका एल्डिहाइड एक बार फिर से आपका किसके साथ अमोनिया के डेरिवेटिव्स के साथ रिएक्शन कर रहा है तो आपके H+ के ट्रेस के प्रेजेंस में आपके शिफ्स बेस का फॉर्मेशन हो रहा है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है गाइस क्वेश्चन नंबर 2। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2? नेम द फॉलोइंग कंपाउंड अकॉर्डिंग टू द IUPAC सिस्टम। 2 सेकंड के लिए आप जरा इन कंपाउंड्स की तरफ देख लो। ये सारे आपके एल्डिहाइड और कीटोन से बने हुए कंपाउंड्स हैं गाइस। इनके हमको नोमेनक्लेचर करने हैं। चलो करें क्या नोमेनक्लेचर? स्टार्ट करते हैं गाइस। देखो पहले ये 3 देखो, CH3 CH CH3 CH2 CH2 CHO। ठीक है, अब हमें इसका नोमेनक्लेचर करना है तो कैसे करोगे? देखो 1 2 3 4 5 ये है आपका मिथाइल ग्रुप जो कि इससे जुड़ा हुआ है ना। तो 4 मिथाइल पेंटेनल, कितना आसान है। दूसरा देखो CH3 CH2 CO ये आपका ग्रुप है CO CH CH C2H5 CH2 CH2 Cl। क्लियर? अब देखो नंबरिंग करो जरा पहले। हाँ नंबरिंग करो जरा। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 है ना, हो गए। तो क्या हुआ? 6 क्लोरो, ऐसे कर लो 1 2 3 4 5 6। तो 6 मतलब 6 क्लोरो 4 मिथाइल, 4 पे आपका क्या है? मिथाइल, सॉरी 4 इथाइल हेक्सेन 3 ओन, हेक्सेन 3 ओन। क्लियर? नेक्स्ट देखो तीसरा CH3 CH डबल बॉन्ड CH CHO। ठीक है, क्लियर? अब देखो नंबरिंग कहीं से भी कर लो 1 2 3 4। तो क्या हो गया? ब्यूट, ये तो 3 होगा यानी ब्यूट 2 इन 1 अल। क्लियर?
ठीक है, नेक्स्ट पे चले। नेक्स्ट है आपका CH3CO, CO आपका ग्रुप, CH2CO CH3, ठीक है। अब आपको इसका नाम लिखना है, तो 1 2 3 4 5 यानी पेंटेन, पेंटेन 1 2 है ना, 2 पे आपका क्या है, CO ग्रुप है, और चौथे पे आपका 1 2 3 4, तो आपके किस पे, दूसरे और चौथे पे, तो 2 4 डाइऑन, पेंटेन 2 4 डाइऑन, ठीक है। नेक्स्ट देखो CH3CH, CH के साथ में CH3 है, CH2C, इस CA के साथ में फिर मिथाइल ग्रुप है, CO CH3, ये है ना। अब देखो नंबरिंग करें, 1 2 3 4 5 6 6, ठीक है। तो 3 पर क्या है, 3 3 होल ट्वाइस है ना, 3 3 3 3 5 ट्राई मिथाइल, 3 3 5 ट्राई मिथाइल हेक्सेन 2 ओन, हेक्सेन 2 ओन, क्योंकि आपका कीटोनिक ग्रुप कौन से पोजीशन पर है, सेकंड पोजीशन पर है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलें। नेक्स्ट है आपका CH3 का होल ट्वाइस CCH2COOH, है ना। तो देखो नंबरिंग कर लो, 1 2 3 है ना, तो तीसरे से 3 मिथाइल जुड़े हैं, तो 3 ट्राई मिथाइल, होल ट्राइस है ना, तो ये हो जाएगा ट्राई मिथाइल, ट्राई मिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड, क्लियर। नेक्स्ट देखो C6H4CHO, और ये है CHO, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, बेंजीन 1 2 3 1 2 3 1 2, एक सेकेंड, यस देखो ये हो जाएगा बेंजीन 1 3 डाई कार्बेल्डिहाइड, क्योंकि पहले और तीसरे पे आपका क्या है, एल्डिहाइडिक ग्रुप है, क्लियर। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। अब हमें इन कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर ड्रॉ करने हैं। पहला है 3 मिथाइल ब्यूटेनल, दूसरा है 3 मैथिल बेंजेल्डिहाइड, तीसरा है 4 क्लोरो पेंटेन 2 ओन, चौथा है पैरा पैरा डाईहाइड्रोक्सी बेंजोफिनॉन, चौथा है पैरा नाइट्रो प्योप्योफिनॉन, छठा है 4 मिथाइल पेंट 3 इन 2 ओन, सातवां है 3 ब्रोमो फ्रोफेनिल प्रोपियोनोइक एसिड, एंड आठवां है हेक्स 2 इन 4 योनिक एसिड। गाइस देख लें क्या इसका, तो पहले इन 3 को उठाते हैं, ये 3 देख लेते हैं। पहला है 3 मैथिल ब्यूटेनल, तो पहले ब्यूटेनल लिख लो, ब्यूटेनल लिख लिया, तीसरे नंबर पे मिथाइल लगा दो, क्लियर। दूसरा देखो पैरा मिथाइल बेंजिल्डिहाइड, तो पहले बेंजिल्डिहाइड लिख लो और पैरा पोजीशन पे आपने मिथाइल लगा देना है। नेक्स्ट देखो क्लोरोपेंटेन 2 ओन, तो पहले क्लोरोपेंटेन लिख लो, तो ये 1 2 3 4 है ना, और 5 2 ओन, दूसरे नंबर पे आपने ओन लगा दिया, कीटोन लगा दिया, और चौथे नंबर पे आपने क्लोरो लगा दिया, क्लियर। नेक्स्ट देखो PP डाईहाइड्रोक्सी बेंजोफिनॉन, ठीक है। तो देखो डाईहाइड्रोक्सी बेंजोफिनॉन, तो ये आपके पैरा ग्रुप पे आपके 2 के बीच में क्या आ रहा है, कीटोनिक ग्रुप, और दोनों पैरा तरफ क्या लग जाएगा, हाइड्रोक्सी लग जाएगा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है पैरा नाइट्रो प्योप्योफिनॉन, पैरा नाइट्रो, तो ये आपका है बेंजीन का ग्रुप, बेंजीन, और उसके एक साइड में आपका NO2 जुड़ा है, एक साइड में कीटोन, और ये आपका C2H5 C2H3 CH2CH3, ठीक है। अब देखो पैरा नाइट्रो, पैरा पोजीशन पे नाइट्रो, और फिर प्रोपियोफिनॉन, तो यस प्रोपियोफिनॉन, ठीक है। नेक्स्ट देखो 6th 7th 8th का हम नोमेनक्लेचर देखते हैं। तो पहला है आपका 4 मिथाइल पेंट, है ना, तो पहले पेंट लिख लो, तो 1 2 3 4 5 पेंट लिख दिया। अब है 4 मिथाइल, तो चौथे नंबर पे आपका मिथाइल आएगा, ठीक है, सॉरी 4th, हाँ ये है, पेंट लिख गया आपका। अब देखो तीसरे नंबर पे है इन, तो तीसरे नंबर पे आपने इन लगा दिया, तीसरे नंबर पे आपने इन लगा दिया, है ना, डबल बॉन्ड। दूसरे नंबर पे आपका ओन, तो दूसरे नंबर पे कीटोनिक ग्रुप लगा दिया। अब है चौथे नंबर पे मिथाइल, तो चौथे नंबर पे मिथाइल लगा दिया, और आपकी चेन हो गई कंप्लीट, क्लियर। नेक्स्ट देखो 3 ब्रोमो 4 फेनिल पेंटेनोइक एसिड, पेंटेनोइक मतलब पेंट, पहले पेंट लिख लो, पेंटेनोइक एसिड लिख लो,
तो CH3 CH CH CH2 ये हो गया, ठीक है। अब देखो 4 पे है आपका फेनिल, 4 पे लगा दिया फेनिल, 3 पे है ब्रोमो, 3 पे लगा दिया ब्रोमो, क्लियर, ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखो 8th है आपका हेग्स 2, मतलब हैग दूसरे नंबर पे हेग्स है, सॉरी दूसरे नंबर पर इन है और चौथे नंबर पे ओइक है, क्लियर। तो पहले हेग्स की अपनी चेन लिख दी, ठीक है, फिर आपने क्या करना है, दूसरे नंबर पर इन लगाना है, दूसरे नंबर पर इन लगा दिया, ठीक है। ओइक एसिड पहले नंबर पे आपका क्या आ गया, ओइक एसिड आ गया। 4th नंबर पे क्या है ना, 4 नंबर पे आपका क्या है, फिर से डबल बॉन्ड है, तो आपने डबल बॉन्ड लगा लिया और बस हो गया कंप्लीट, हेग्स 2 इन 4 ओइक एसिड, क्लियर। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है गाइज 2,4 डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्राजोन ऑफ बेंजील्डिहाइड। तो आपने क्या कर दिया, लिख दिया, कैसे लिखा, 2,4 डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्राजोन ऑफ बेंजील्डिहाइड, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है साइक्लोप्रोपेन ऑक्सीम, ये रहा, ठीक है। नेक्स्ट है एसिटिल्डिहाइड इन डाइमिथाइल एसिटल। अब इसका कैसे लिखोगे, एसिटिल्डिहाइड, ठीक है, और फिर डाइमिथाइल एसिटल। हमको पता है एसिटल कब होता है, जब एक टर्मिनल कार्बन पे आपके सेम ग्रुप आते हैं तो आपका एसिटल बनता है। नेक्स्ट देखो, सेमी कार्बाजोन ऑफ साइक्लोब्यूटेनॉन का सेमी कार्बाजोन, तो ये हो गया साइक्लोब्यूटेनॉन और इसका सेमी कार्बाजोन। नेक्स्ट है एथिलीन कीटल ऑफ हेक्सेन 3 ऑन, एथिलीन कीटल है ना, किसकी बात कर रहे हैं हम, एथिलीन कीटल की बात कर रहे हैं, किसके लिए, हेक्सेन 3 ऑन। तो पहले हेक्सेन लिख लो और उसके ऊपर आपने कीटल लगा दो, बन गया। नेक्स्ट देखो 3-मेथिल हेमी एसिडल ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड का हेमी एसिडल, तो फॉर्मेल्डिहाइड का हेमी एसिडल क्या होगा, ये होगा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 गाइस, क्वेश्चन नंबर 6 स्क्रीन पर आपके सामने, 2 सेकंड के लिए देखो जरा और से पढ़ते हैं, फिर देख लिया। अब हमसे इसमें क्या बोला गया है, बोला गया है प्रिडिक्ट द प्रोडक्ट, क्या बोला है, प्रिडिक्ट द प्रोडक्ट व्हेन साइक्लोहेक्सेन कार्बेल्डिहाइड रिएक्ट विद द फॉलोइंग रीजेंट। जब आपका कार्बेल्डिहाइड रिएक्ट करता है तो आपका क्या बनाता है गाइस, C6H5MgBr की रिएक्शन हो रही है हाइड्रोनियम आयन के साथ में, दूसरा है टॉलेंस रीजेंट के साथ में। तो देखो साइक्लोहेक्सेन ने जब फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ ड्राई एथिल ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन की तो आपका एडिशन प्रोडक्ट आया। ये एडिशन प्रोडक्ट हाइड्रोनियम आयन की प्रेजेंस में रिएक्शन करके साइक्लोहेक्सी फेनिल कार्बियोनॉल देगा, क्या देगा, साइक्लोहेक्सिल फेनिल कार्बियोनॉल देगा। नेक्स्ट देखो साइक्लोहेक्सेन बेंजील्डिहाइड की रिएक्शन जब टॉलेंस रीजेंट से होगी तो आपका क्या आएगा, कार्बोक्सिलेट आयन आएगा, साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलेट आयन। ये साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलेट आयन जिसे हम सिल्वर मिरर के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट देखो साइक्लोहेक्सेन सेमी कार्बाजाइड इन द वीकली एसिडिक मीडियम। अब आपका सेमी कार्बाजाइड वीकली एसिडिक मीडियम में कैसे रिएक्शन करेगा उसको देख लेते हैं। जब आपका साइक्लोहेक्सेन कार्बाजाइड सेमी कार्बाजाइड से एसिडिक मीडियम में रिएक्शन करता है तो आपका साइक्लोहेक्सेन कार्बेल्डिहाइड यानी सेमी कार्बाजोन बनता है, क्या बनता है, सेमी कार्बाजोन बनता है। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट है गाइज एक्सिस ऑफ एथेनॉल। एथेनॉल की एक्सिस में जब हम रिएक्शन करते हैं एसिडिक मीडियम की प्रेजेंस में किसकी, साइक्लोहेक्सेन कार्बेल्डिहाइड की, तो गाइज क्या होता है देखो साइक्लोहेक्सेन कार्बेल्डिहाइड एथेनॉल के एक्सिस में एसिडिक मीडियम में रिएक्शन करता है तो आपको साइक्लोहेक्सेन कार्बेल्डिहाइड यानी डाई ईथर एसीटल देता है, क्या देता है, डाई ईथर एसीटल देता है। नेक्स्ट देखो गाइज जिंक एलम साइक्लोहेक्सेन कार्बेल्डिहाइड से रिएक्शन करके क्या देता है, तो देखो आपके साइक्लोहेक्सेन कार्बेल्डिहाइड का आपने क्या करा, क्लीमेंसन रिडक्शन कर दिया यानी ZnHg और HCl के प्रेजेंस में रिएक्शन किया तो आपको मिथाइल साइक्लोहेक्सेन प्राप्त हुआ और साथ में बाय प्रोडक्ट वाटर प्राप्त हुआ। क्लियर, ये थी हमारी कुछ रिएक्शन जो कि आपके साइक्लोहेक्सेन कार्बेल्डिहाइड के लिए डिफरेंट रिएजेंट की प्रेजेंस में रिएक्शंस थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो कि है क्वेश्चन नंबर 7। गाइस क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है,
हाउ विल यू कन्वर्ट इथेनॉल इनटू द फॉलोइंग कंपाउंड। अब आप ये बताओ कि इथेनॉल को इन फॉलोइंग कंपाउंड में कैसे कन्वर्ट करोगे, कौन कौन से प्रोडक्ट बनाने हैं, ब्यूटेन 1,3 डायोल, ब्यूटेन 2ऑल, ब्यूट 2 इनोइक एसिड। कैसे बनेंगे ये सब, चलिए देखते हैं। पहले गाइस आपकी एल्डिहाइड की रिएक्शन डाइल्यूट NaOH के प्रेजेंस में रिएक्शन होगी। जब आप इसे रिएक्ट करोगे तो आपका 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल बनेगा और ये 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल NaBH4 के साथ रिएक्शन करके ब्यूटेन 1,3 डाइऑल देगा। क्या देगा, ब्यूटेन 1,3 डाइऑल देगा। नेक्स्ट देखो, एल्डिहाइड की रिएक्शन जब डाइल्यूट NaOH से होती है तो आपका एडिशन प्रोडक्ट बनता है, ये हाइड्रोनियम आयन से रिएक्शन करके ब्यूटेन 2 इनल देता है। क्लियर। नेक्स्ट देखो, इथेनॉल की रिएक्शन डाइल्यूट NaOH से हाइड्रोनियम आयन के प्रेजेंस में होती है तो आपका एडिशन प्रोडक्ट बनता है, ये टॉलेंस रीजेंट की प्रेजेंस में आपको ब्यूट 2 इनोइक एसिड देता है। क्या देता है, ब्यूट 2 इनोइक एसिड देता है। क्लियर। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, इन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन 69 to 77% कार्बन। एक ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या रखता है, 69 से 77% कार्बन रखता है, 11 से 63% तक हाइड्रोजन और रेस्ट ऑक्सीजन रखता है। तो द मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड इज 86। तो आपका जो मॉलिक्यूलर मास कंपाउंड का है वो 86 हो जाता है। इट डज नॉट रिड्यूस टॉलेंस रीजेंट, और ये आपके टॉलेंस रीजेंट को रिड्यूस नहीं करता बट फॉर्म एडिशनल कंपाउंड, और एडिशनल कंपाउंड बनाता है किसके साथ में, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ में आपका एडिशन कंपाउंड बनाता है। क्लियर। और ये अपना एक पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट भी देता है। क्लियर। नेक्स्ट लिखा है, ऑन विगरस ऑक्सीडेशन, जब आपकी ऑक्सीडेशन ज़्यादा हो जाती है, इट गिव्स एथेनोइक एंड प्रोपेनोइक एसिड। तो ये अपना एथेनोइक और प्रोपेनोइक एसिड देता है। अब गाइज आपको इसका पॉसिबल स्ट्रक्चर लिखना है। टेक योर टाइम फॉर 10 सेकेंड्स और ट्राई करो कि इसमें क्या क्या पॉसिबल है। हमको कुछ चीज़ें दी हुई हैं, चलो मैं 2-4 चीज़ें आपको बता देती हूँ क्या क्या दिया हुआ है। पहले तो आपको कार्बन का परसेंटेज दिया हुआ है, हाइड्रोजन का परसेंटेज दिया हुआ है, मॉलिक्यूलर मास 86 ऑलरेडी दे दिया गया है। यहाँ पर तो कहानी समझ में आ गई है, ठीक है ना। सीधे बोल दिया गया है कि ये टॉलेंस रीजेंट के साथ में रिड्यूस नहीं होता, जबकि सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ में ये अपना एक आइडोफॉर्म पॉजिटिव टेस्ट देता है, और जब इसका ऑक्सीडेशन विगरस कंडीशन में होता है तो एथेनोइक और प्रोपेनोइक एसिड देता है। तो अब आपको पॉसिबल स्ट्रक्चर बताना है क्या होगा। चलो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। गाइस कार्बन की क्वांटिटी कितनी दी है, 69.77, हाइड्रोजन की 11.77, तो ऑक्सीजन अपने आप निकल जाएगा। 100 में से इन दोनों का एडिशन माइनस कर देंगे जो कि आ गया 18.16%। अब गाइस हमको क्या करना है, कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का रेशियो निकाल लिया है। तो 69.77 को हमने डिवाइड कर दिया कार्बन के नंबर से। इसी तरीके से 11.63 को हमने डिवाइड कर दिया 1 से, 18.6 को डिवाइड कर दिया 16 से। गाइस जब इनका रेशियो निकालोगे तो क्या आ जाएगा, 5.88 रेशियो, 11.63 रेशियो, 1.16 रेशियो, 5.10 रेशियो, 10 रेशियो 1। तो ये आपके रेशियोज आ गए। अब देखो एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ गिवन कंपाउंड, तो आपका एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या बना, 5, ठीक है, 11 है ना, ठीक है, 5, हाइड्रोजन का है 10। अब हाइड्रोजन देखो कहाँ पर है, हाइड्रोजन सेकंड वाले में है, ठीक है, हाइड्रोजन का है 10 और ऑक्सीजन का है O यानी कि 1। क्लियर। अब एम्पेरिकल फॉर्मूला इसका क्या बनेगा, 5 × 12 प्लस 10 × 1, 1 × 16 बराबर 86, है ना। इसका मतलब हमारा मोलर मास कितना दिया हुआ था, 86 दिया हुआ था। एम्पेरिकल फॉर्मूले का मास भी हमारा कितना आ गया, 86 आ गया। इसका मतलब जो आपका सही फॉर्मूला है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, वो क्या है, C5H10O। क्या है, C5H10O। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल्दो फिनॉक्साइड आयन हैज मोर नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देन कार्बोक्सिलेट आयन, जो आपके कार्बोक्सिलेट आयन है उससे ज़्यादा अपने स्ट्रक्चर रखता है। कौन रखता है, फिनॉक्साइड आयन। तो अब हमको बताना है कि कार्बोक्सिलिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड देन फिनॉल। क्यों, जो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है वो आपका ज़्यादा एसिडिक फिनॉल से क्यों है। तो गाइस देखो यहाँ पर देखो,
पाई इलेक्ट्रॉन गए, इसके पास नेगेटिव चार्ज आ गया है ना, और ये वापस से आपका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये देगा। नेक्स्ट देखो फिनॉक्साइड आयन, पाई यहाँ पे आपके जो पाई इलेक्ट्रॉन है डीलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे, ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेगा, ये पाई बॉन्ड फिर ब्रेक होकर न्यू पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, पूरे इसमें डीलोकलाइज होगा और आपके 1 2 3 4 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देगा, जबकि ये आपका सिर्फ 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दे रहा है। इसी वजह से जो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है वो ज़्यादा स्टेबल होता है एज कंपेयर टू फिनॉल। अब देखो डिस्क्राइब द फॉलोइंग एसिटिलाइजेशन, कैनिजारो, क्रॉस कैनिजारो और डी कार्बोक्सिलेशन। कैसे करेंगे गाइज, एसिटिलेशन की बात कर लेते हैं। एसिटिलेशन कब होता है, ये आपके एसिटिल ग्रुप को इंट्रोड्यूस करता है किसी कंपाउंड के लिए, ठीक है, जिसमें कि आपका एक एक्टिव हाइड्रोजन होता है। क्या होता है, एक्टिव हाइड्रोजन होता है जो कि आपके पिरिडीन की प्रेजेंस में रिएक्शन करके डाई इथाइल एनीथिन देता है, ठीक है, जैसे कि आपका या फिर सॉरी एक सेकेंड, यस ठीक है, और साथ में आपको एसिटल कंपाउंड देता है। नेक्स्ट देखो CH3COCH3 जब आपके अल्कोहल के साथ पिरिडीन की प्रेजेंस में रिएक्शन करता है तो क्या देता है, CH3COO2H5 यानी एसिड देता है और साथ में आपको HCl देता है। नेक्स्ट देखो कैनिजारो रिएक्शन कब होती है, अल्फा हाइड्रोजन की प्रेजेंस में होती है। इट कंटेन्स अल्फा हाइड्रोजन व्हेन इट ट्रीटेड विद द कॉन्संट्रेटेड एल्कली सॉल्यूशन। जब ये एल्कली सॉल्यूशन के साथ ट्रीट किया जाता है तो डिसप्रपोर्शन के कारण क्या होता है, सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन होता है और ये मॉलिक्यूल क्या करेगा, एल्डिहाइड रिड्यूस हो जाता है करस्पॉन्डिंग एल्कोहल में एट द कॉस्ट ऑफ अदर विच ऑक्सीडाइज टू द करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड, और जो कि आपके कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडाइज हो जाता है। इस रिएक्शन को हम बोलते हैं कैनिजारो रिएक्शन। देखो एल्डिहाइड क्या कर रहा है, NaOH के साथ रिएक्शन कर रहा है, अल्कोहल दे रहा है और साथ में HCOO दे रहा है, यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड दे रहा है। क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन देख लेते हैं गाइस। क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन में क्या होता है, बिटवीन 2 डिफरेंट एल्डिहाइड, जब आपकी रिएक्शन 2 डिफरेंट एल्डिहाइड के बीच में होती है तो क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन कहलाता है। और इसमें जो आपका एल्डिहाइड है वो अल्फा हाइड्रोजन रखता है, यानी 4 मिक्सचर ऑफ 4 प्रोडक्ट का बनाता है। तो देखो ये आपके डिफरेंट एल्डिहाइड है, डाइल्यूट NaOH के साथ में प्रेजेंस में रिएक्शन करके आपको मेजर प्रोडक्ट दे रहे हैं। नेक्स्ट देखो डीकार्बोक्सिलेशन में क्या होता है, आपके CO2 का रिमूवल होता है। कहाँ से, कार्बोक्सिलिक एसिड से रिमूवल होता है और इसी को हम क्या कहते हैं, डीकार्बोक्सिलेशन कहते हैं, जिसमें आपका जो कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम सॉल्ट है जब ये गर्म किया जाता है सोडा लाइम के साथ में तो आपको डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन देता है और साथ में आपका एल्केन बनता है। तो गाइस देखो CH3COO जब NaOH के साथ रिएक्शन करता है इन द प्रेजेंस ऑफ CaO, जब इसे हाई टेम्परेचर पर गर्म किया जाता है तो आपका इथेन और Na2CO3 बाय प्रोडक्ट बनता है। तो गाइज ये था हमारा पूरा टॉपिक जिसमें हमने एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड के NCERT एक्सरसाइज के सभी प्रश्न उत्तरों को हल किया। तो चलिए विद्यार्थियों, सेशन को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए अड्डा 24/7 स्कूल के साथ। तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।